हेलो एवरीवन और लुकिज्म चैप्टर 608 की एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जब हमारा बड़ा डैनियल अपनी छोटी बॉडी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। इवन वो अपने यूआई में भी टैप इन कर गया था। नाउ डैनियल के सामने जितने भी चांगशू के चेले चपाटे थे उन सबको पेलने के बाद डैनियल पानी में जाते हुए बोलता है यहीं पर वो एग्जैक्टली यहीं गिरी थी, मेरी बॉडी को यहीं कहीं होना चाहिए। और तभी अचानक से पीछे से हमारा वास्को आ जाता है जो डैनियल को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। शांत हो जा डैनियल, अगर तू और अंदर गया तो तू मर जाएगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पर देख चुका हूँ। मुझे जैक ने ही बुलाकर कहा था लिटिल डैनियल को ढूंढने के लिए। अब पानी में और अंदर जाना काफी खतरनाक है। और इसके अलावा डैनियल इस टाइम पर तू मुझे काफी अजीब लग रहा है। नाउ इसके बाद डैनियल वास्को का हाथ हटाते हुए कहता है कि वास्को मुझे चुपचाप अंदर जाने दे, मेरी बॉडी इस पानी में पड़ी हुई है और तू चाहता है कि मैं शांत हो जाऊं। एंड वास्को अपने मन में सोचता है ये लगातार अजीब चीजें बोले जा रहा है। डैनियल सच में इस टाइम पर अपने होशो आवास में नहीं है। एंड अगेन डैनियल वास्को को एक और वार्निंग देता है, मैंने कहा मुझे जाने दे। लेकिन वास्को डैनियल को और आगे नहीं जाने दे सकता। एंड वास्को अगेन डैनियल को समझाता है कि पानी में मत जा, वो भी जब तेरी ये हालत है। और वास्को यहाँ पर कंप्लीटली सिचुएशन को समझ रहा है कि अगर डैनियल पानी के और अंदर जाता है तो उसे कुछ भी हो सकता है। और कोई और ना रास्ता देखते हुए वास्को सीधा डैनियल को पानी से बाहर फेंक देता है और डैनियल भी काफी सेफली पानी के बाहर लैंड करता है। वास्को आखिर तू ये क्या कर रहा है? डैनियल मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, तुम्हारी कंडीशन अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रोकूंगा, चाहे मुझे तुमसे फाइट ही क्यों ना करनी पड़े। और इसके बाद डैनियल जमीन पर अपने घुटने टेक देता है क्योंकि उसके सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरा सर ऐसा लग रहा है बिल्कुल फटने वाला है, मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है कॉन्शियस रहने में। आखिर मैं वास्को के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? उसे बस मेरी चिंता हो रही है। नहीं, मुझे वास्को से फाइट नहीं करनी चाहिए। और तभी हमें किसी की आवाज आती है, कंट्रोल्ड अल्ट्रा इंस्टेंट। और ये है हमारे गन बाबू। और यहाँ पर हमें एक ओजी डैनियल और गन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गन डैनियल को अल्ट्रा इंस्टेंट के बारे में कुछ समझा रहा था। गन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कंट्रोल्ड अल्ट्रा इंस्टेंट, एक दिन तुम्हें इसका सामना जरूर करना पड़ेगा और ये तुम्हारे सामने बिल्कुल अचानक से आएगा। शुरुआत में तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा सर बिल्कुल फटने वाला है और यही है पहला स्टेज अल्ट्रा इंस्टेंट को कंट्रोल करने का। और डैनियल अगर तू इसे कंट्रोल करने में फेल हो जाता है तो तू वापस से अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा। डैनियल पार, क्या तू जानता है कि तेरे और दूसरे वाले डैनियल के साथ क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास एक कमाल की बॉडी है लेकिन तुम हेजिटेट करते हो क्योंकि तुम दोनों बहुत ज्यादा काइंड हो। लेकिन अल्ट्रा इंस्टेंट को कंट्रोल करने के बाद तुम इसकी भरपाई कर सकते हो। ये स्टेट तुम्हें पूरी तरह से फाइट में अपने अपोनेंट पे फोकस करने में मदद करेगी। लेकिन कंट्रोल्ड अल्ट्रा इंस्टेंट उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है जितना तुम उसे समझ रहे हो। तुम्हें अपने दिमाग को स्थिर करना होगा जिससे वो तुम्हें ही कंज्यूम ना कर ले। और मैं जानता हूँ कि ये तुम दोनों ही कर सकते हो। मतलब समझ रहे हो दया? डैनियल पार्क अपने अल्ट्रा इंस्टेंट को कंट्रोल करने के पहले स्टेज पर आ चुका है। नाउ इसके बाद अगेन वास्को और डैनियल पे सीन शिफ्ट होता है। डैनियल मैं तुझे रोक कर ही रहूंगा भले ही मुझे तुझे चोट पहुंचानी पड़े। टू बी ऑनेस्ट वास्को भाई देखो तुम मेरे फेवरेट कैरेक्टर हो, बट ये चीज जो तुमने बोली है ना ये कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है यार। और अगले ही पैनल में वास्को के पेट पर डैनियल मुक्का मार के इस चीज को प्रूव भी कर देता है। और वास्को को मारते हुए डैनियल वास्को की इंसल्ट भी करता है। तुम हमेशा खुद को किसी जस्टिस की तरह दिखाते हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई हीरो? बट अंदर से डैनियल वास्को को बिल्कुल नहीं मारना चाहता और वो मन में सोचता भी है वास्को मुझे माफ कर देना, मेरी बॉडी मेरी बात बिल्कुल नहीं सुन रही। यानी कि गन ने बिल्कुल सही कहा था कि डैनियल का दिमाग उसे कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वास्को डैनियल पे एक पंच मारता है जो कि डैनियल डॉज कर लेता है। मैं समझ सकता हूँ डैनियल, लेकिन मुझे तुम्हें रोकना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और डैनियल पे एक अटैक मारते हुए वास्को कहता है मैं इसे जल्दी ही खत्म कर दूंगा। लेकिन डैनियल वास्को पर एक हेडबट मार देता है जिससे वास्को खुद शॉक है, क्या डैनियल ने मुझे अभी हेडबट मारा? वो ऐसे अटैक्स कभी यूज नहीं करता। एंड देन डैनियल वास्को के सामने का विजन ब्लॉक करके उसके पेट में एक और खतरनाक मुक्का मारता है। उसने मेरा विजन ब्लॉक करके मेरे पेट पर अटैक करा। डैनियल आमतौर पर तो ऐसे फाइट बिल्कुल नहीं करता। एंड अगेन डैनियल एक बार फिर से वास्को पर चार्ज करते हुए उसकी टांगों को देख रहा है। उसकी आंखें, वो जरूर मेरी लोअर बॉडी को टारगेट करने वाला है, मैं उसका अटैक ब्लॉक कर लूंगा। बट डैनियल वास्को की लोअर बॉडी को टारगेट ना करके उसकी नेक पे एक लात मारता है जो सच में काफी खतरनाक लगी है। मेरी गर्दन, उसने मेरी टांगों पर एम करके मेरी गर्दन पे अटैक करा। क्या डैनियल हमेशा से इतना अच्छा फाइटर था? एंड वास्को फर्स्ट एफिलिएट में हुई ओजी डैनियल और एसबी डैनियल की फाइट को याद करते हुए कहता है कि ये उसी समय की तरह फाइट कर रहा है लेकिन फिर भी कुछ तो अलग है, ये अजीब है। मैं फाइट तो कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी मुझे रोक नहीं रहा। एंड वास्को पर एक और अटैक मारते हुए डैनियल सेम वास्को की लाइन को रिपीट करता है, क्या मैं सच में हमेशा से इतना अच्छा फाइटर था? लेकिन वास्को को भी यहाँ पर अपने दोस्त को बचाना है तो वो गिव अप नहीं कर सकता। और इसी के साथ वास्को एक बार फिर से डैनियल पे चार्ज अप करता है और इस बार हमारा डैनियल जिन का सीसीरम यूज करके वास्को को जमीन में गाड़ देता है। आखिर वो कौन सी टेक्निक थी और मुझे ये आती कैसे है? और वास्को पे मुक्कों की बरसात करते हुए डैनियल एक बार फिर से कहता है नहीं, मैं वास्को को मार दूंगा, मेरी बॉडी रुक नहीं रही। लेकिन ये काफी ज्यादा मजेदार है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि डैनियल का यूआई उसे पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और डैनियल अगर यहाँ नहीं रुका तो लिटरली वो वास्को को मार ही देगा। एंड डैनियल वास्को को मारते मारते फिर से कहता है मुझे इसमें मजा आ रहा है क्योंकि तू बहुत ज्यादा मजबूत है, तुझे पीटने में अलग ही मजा है। बट लास्ट मोमेंट में डैनियल का बॉयफ्रेंड जे आके वास्को को बचा लेता है और लिटरली बहुत टाइम बाद जे को देखकर मुझे तो काफी मजा आया। अबे साले अब तू कौन है? पीले बाल जे। एंड डैनियल जे की भी पिलाई करनी शुरू कर देता है और कहता है छोड़ दो, मैंने कहा मुझे छोड़ दो। बट अंदर ही अंदर डैनियल सच में जे को नहीं मारना चाहता। जे प्लीज मेरे से दूर हो जाओ। बट जे सच में डैनियल का बहुत अच्छा दोस्त है, इतना पिटने के बाद भी वो डैनियल को बिल्कुल नहीं छोड़ता। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे पकड़े रहो, मैं वो सब कुछ यूज कर दूंगा जो मुझे करना चाहिए। आज मैं तुझे अपाहिज बनाकर ही छोड़ूंगा। और इतना
इतना कहकर डैनियल जे की बत्ती गुल करने ही वाला था, बट तभी वहाँ ऐसा कुछ होता है कि वास्को और जे दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि डैनियल के मुंह से खून निकल रहा है। दोस्तों मुझे माफ कर देना डैनियल, और हाँ तुम दोनों का थैंक्स। डैनियल इन दोनों को जान से ना मार दे, इस वजह से वो अनकॉन्शियस होने के लिए अपनी टंग को काट लेता है और इसी के साथ डैनियल वास्को के ऊपर अनकॉन्शियस हो जाता है। और जरा तुम वास्को को देखो, वो कह रहा है कि डैनियल ऐसा तुमने क्यों करा। अबे साले अगर वो ऐसा ना करता ना अभी तेरी बत्ती गुल हो गई होती। वास्को का दिमाग सच्ची में उसके घुटनों में ही है। नाउ इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा उस चर्च पर जहाँ पे टॉम और जेम्स की फाइट चल रही थी और वहाँ पर ये दो दरिंदे भी पहुंच चुके हैं। ओह चलो फाइनली हम यहाँ पहुंच चुके हैं। और चांगशु गीटे किम से कहता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, जल्दी करो और मुझे मेरे पैसे दे दो। बट गीटे किम का ध्यान तो यहाँ पर किसी और चीज पर है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने ये तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करा था बिटवीन टॉम ली एंड जेम्स ली। मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि टॉम ली और जेम्स ली फाइट में जेम्स ली जीत जाएगा। तुमने सच में अल्टीमेट किंग को हरा दिया। हर एक चीज हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है। नाउ जमीन में पड़ा हुआ जेम्स ली सबसे पहले गीटे किम से यही पूछता है कि क्या तू डैनियल पार्क को लेके आया। और गीटे किम काफी कैजुअली कहता है नहीं, डैनियल पार्क तो मर चुका है और मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर तू उसे जिंदा ही क्यों रखना चाहता है। वो पहाड़ से गिर गया था और हमारे लौंडे उसकी बॉडी ढूंढ लेंगे। और सेम चीज यूजिन के साथ भी हुई है, वो भी पहाड़ से गिरा था तो वो भी मर ही गया होगा। और चांगशु भी अपने पापा की बात को कवर अप करते हुए कहता है कि हाँ गीटे किम ने बिल्कुल सही करा, अगर हम डैनियल पार्क को ना मारते तो वो बाद में भी हमारे रास्ते में बार बार आता रहता। लेकिन जेम्स ली को इन दोनों के मुंह से ये आंसर तो बिल्कुल नहीं सुनना था। गीटे किम, मैंने तुझे साफ साफ बोला था कि डैनियल पार्क को जिंदा यहाँ लेके आई हो। बहुत टाइम से तुझे यहाँ से दूर रहने से तुझे मेरी भाषा समझ में नहीं आती क्या? या तू अभी बहुत जवान और विद्रोही है, या तुझे सच में लगता है कि तू मेरी बात को आसानी से मना कर सकता है। गीटे किम, आखिर तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? और जेम्स के इसी खतरनाक पैनल के साथ एक चैप्टर एंड हो जाता है और लिटरली चैप्टर के एंड में तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज हो गई है जो मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो क्या हमें नेक्स्ट चैप्टर में गीटे किम वर्सेस जेम्स ली देखने को मिलने वाला है? और अगर तुम्हें मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ करना और मुझे कमेंट्स में एक बार बता देना। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।